तो दोस्त तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा एक बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 की फाइनली प्रक्रिया वर्तमान समय में चल रही है। वो भी अगर कहा जाए तो महज सिर्फ अल्पसंख्यक कोटे पर चल रही है ना। यानी अल्पसंख्यक कॉलेज का मतलब होता है जिन्होंने आवेदन नहीं किया, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका एडमिशन बेधड़क इस कॉलेज में हो जाता है। ठीक है, और आगे देख सकते हैं एडमिशन की लास्ट डेट आपको बेहतर तरीके से अगर मैं बताऊं तो आज है। यानी आज के बाद आप एडमिशन अल्पसंख्यक कोटे में भी नहीं ले पाएंगे, है ना। आगे यहां देख सकते हैं एक फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। देख सकते हैं फर्जी डिग्री बांटकर जेएस यूनिवर्सिटी ने राजस्थान से कमाए 100 करोड़ रुपए, है ना। भैया कहीं आप भी जो है इसके जो है इसी के तहत आप भी तो कहीं अपने फर्जी डिग्री की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों से एडमिशन कराएं, हालांकि मैं किसी को गलत नहीं कहता हूं, है ना। ये मेरा कहने का कोई अधिकार भी नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन फिर भी इस उम्मीद से मैं आपके बीच में आपको हमेशा जागरूक करने का प्रयास करता हूं कि आपका भविष्य है कहीं आपका एक साल नाजायज न चला जाए, है ना। क्योंकि किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता भैया कि हम गलत कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, लोग पैसे के लिए कितना गिर जाएंगे ये कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जो चीज है मैं आपके बीच में बता रहा हूं, कहीं आपके साथ ये अनहोनी तो नहीं हुई है। कैसे आप इससे बचेंगे, एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, मैं आपके बीच में बताऊंगा। और यहाँ सबसे ज्वलंत मुद्दा हमारा है कि क्या काउंसलिंग की डेट हमारी एक्सटेंड होगी या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए आपके बीच में यहाँ बेहतर तरीके से ये चीजें दी जा रही है। मैंने आपको सुबह ही इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था कि फर्जी डिग्री बांटकर यूनिवर्सिटी ने कमाए राजस्थान से 100 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे सॉरी सबसे ज्यादा सिकोहाबाद एंड फिरोजाबाद में ये मैटर हमारा गंभीर चल रहा है ना। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है, अगर कॉलेज से आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया है ना, अलॉटमेंट लेटर अगर आपको मिल गया है तो आपकी जो डिग्री है वो फर्जी नहीं होगी भैया, इसको आप 100% श्योर हो जाइए। ठीक है, आपकी जो डिग्री है वो 100% सही है अगर आपको अलॉटमेंट लेटर कॉलेज से मिल गया है। लेकिन अगर कॉलेज से अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है तो अपने आप को ये कंफर्म कर लीजिए कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है ना। बाकी फीस को लेकर मामला अलग है कि फीस आपसे आगे चलकर कैसे क्या करेंगे, है ना। लेकिन कम से कम इतना आप जान लीजिए कि हाँ हमारे साथ सही हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज आप बिल्कुल कंफर्म हो जाइए। इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको जरूरत है तो स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिए। देख सकते हैं लिखा जा रहा है यहाँ, एक नंबर को देख लीजिए, ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको अगर ओरल तरीके से बताऊं तो 50 अगर किसी भी अल्पसंख्यक कॉलेज में 100 सीटें हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक कॉलेज के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे अगर किसी भी कॉलेज में भैया 100 सीटें हैं, ठीक है, तो इन 100 सीटों के सापेक्ष दो तरह की बनते हैं। 50 सीटें यह पीएनपी की तरफ से भरी जाएंगी और जो 50 सीटें होंगी वो मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल की तरफ से भरी जाएंगी। ठीक है, इन 50% सीटों पर जैसे जो पीएनपी की तरफ से भरी जाएंगी उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अगर पीएनपी की तरफ से एक भी सीटें नहीं बढ़ती हैं तो इनकी सीटों पर हम एडमिशन अपनी तरफ से नहीं ले सकते। हमारा दायित्व तो सिर्फ इन्हीं 50 सीटों पर पड़ता है। ठीक है, हम 50 सीटों पर एडमिशन ले सकते हैं, किसी का भी करा सकते हैं। अगर आवेदन नहीं किया है तो उनका भी हो सकता है ना। इसमें कैटेगरी का निर्धारण करना होता है कि कैटेगरी कौन सी है। लोग कहते हैं कि हमारा अल्पसंख्यक नहीं है। ठीक है भैया, मैं आपको बता देना चाहता हूं आपका अल्पसंख्यक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी कैटेगरी है तो आप इस अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत एडमिशन ले सकते हैं। बाद में चलकर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती क्योंकि उनको ये पावर मिली रहती है कि हाँ आप किसी भी कैटेगरी का एडमिशन कर लीजिए। चलिए आगे अगर हम आपसे कहें तो देख लीजिए,
अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत जो है प्रवेश लिए गए अभ्यर्थियों का विवरण कॉलेज लॉगिन पर पूरित किए जाने की अंतिम तिथि 3 तारीख से शुरू हुआ था और फाइनली 10 तारीख तक ये चला। आज इसकी अंतिम डेट है ना। नीचे देख सकते हैं डायर द्वारा जनपद के अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा पूरित किए गए डाटा का अभिलेखीय मिलान करते हुए ले गए प्रवेश को ऑनलाइन स्वीकृति करने की अंतिम तिथि जो है 5 तारीख से इनका शुरू हो चुका है ना। और फाइनली 12 तारीख शाम 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद अगर कोई भी अभ्यर्थी एडमिशन लेता है तो वो एडमिशन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, इनकी फीसें भैया थोड़ी सी हाई लेवल में होती हैं नॉर्मल कॉलेज की अपेक्षा। अगर नॉर्मल कॉलेज 50,000 में आपका डीएलएड करवा रहा है तो ये चैलेंज करते हैं कि ये आपसे 90,000 रुपया लेंगे। ठीक है, बेशक आज ये आपसे कह रहे हैं कि हम आपसे 50,000 60,000 में करेंगे, ये अलग का मामला है ना। इस चीज को देखने के बाद हमारे पास मैसेज जरूर आते हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, आप किसी भी कॉलेज से कह दीजिए कि हमको आप लिख कर दे दीजिए, अल्प माइनॉरिटी कॉलेज हो, है ना, आप उससे कह दीजिए कि हमको आप लेटर पैड पर लिख कर दे दीजिए। अगर दे देते हैं तो आप मुझे बताना है ना। तो ये दिक्कतें इनके पास होती है, इसीलिए मैं डायरेक्टली हमसे आप कहते हैं भैया माइनॉरिटी में हमारा करवा दीजिए, मैं आपको तुरंत मना करता हूं कि भैया मैं क्षमा चाहूंगा, माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन मैं नहीं करा पाऊंगा। अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं, कहीं आपके संपर्क में है, कहीं आपके जान पहचान में कोई कॉलेज है अल्पसंख्यक वाला, तो आप बेधड़क वहां पर एडमिशन ले लीजिए, मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन रही बात हमारे माध्यम से, तो हमारे माध्यम से ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना। अब यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। देख सकते जो है बिंदु संख्या, इसका मैंने आपको अध्ययन करा दिया है। अनुपालन में डीएलएड प्रशिक्षण 2024 के अंतर्गत अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत ले गए अभ्यर्थियों का, ये चीजें आप छोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ सवाल यह है कि आखिरकार क्या काउंसलिंग की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। काउंसलिंग का मतलब सवाल यहाँ डायरेक्ट एडमिशन का है। ठीक है, किसका? डायरेक्ट एडमिशन का है। लोग लगातार हमसे पूछ रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन टीम संघर्षरत है ना। और जहां तक पॉसिबिलिटी है हम लोग अंत तक लड़ रहे हैं, है ना। किसी भी स्तर से कमियां नहीं छोड़ रहे हैं, किसी भी स्तर से कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपने देखा हम लोग यहां तक कि लखनऊ तक का सफर तय कर दिए हैं, है ना। कहीं से हम लोगों की बात बन जाए, लेकिन सवाल परीक्षा नामक प्राधिकारी मेंस पीएनपी सचिव पर है, क्योंकि ये महोदय डायरेक्टली मना कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट एडमिशन के फेवर में नहीं है, क्योंकि हमारा सेशन काफी विलंब चल रहा है। ठीक है, और सेशन के विलंब होने के वजह से ही आपके एडमिशन की प्रक्रिया रुकी हुई है। ठीक है, तो बहरहाल जो भी होगा मैं चैनल पर आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स।